होमगार्ड विभाग के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र सिंह यादव ने समाचार न्यूज 24 से कहा, मैंने बिना किसी प्रलोभन के सेवा कार्य किया है। प्रलोभन को लेकर मुझे धमकियां भी मिली, मुझे कई बार विचलित किया गया, लेकिन मैं उनसे डरा नहीं। उन्होंने होमगार्डों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं होमगार्डों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाकर रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की तारीख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि 13 तारीख लगी है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। तारीख 1/10 लगी है। उन्होंने कहा कि जब लोगों को उनकी काली कमाई का हिस्सा नहीं मिलता तो वह मुझे अपशब्द कहते हैं। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि एसोसिएशन और मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको वैतनिक कर्मचारी का दर्जा दिलाकर रहूंगा। उत्तर प्रदेश समस्त जवानों व महिला बहन जवानों सबसे मेरा निवेदन और अपील है कि आज तक जो भी मैंने कार्य किया है वो ईमानदारी और निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। ये विभाग और सरकार के बैठे अधिकारी हमें बहुत ही मिलाने की कोशिश किया, लेकिन उस लालच से ईश्वर मुझे दूर रखा। मैं ईश्वर को धन्यवाद और बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही कृपा हमेशा हमारे पर बनाए रहें कि मैं लालच से बहुत दूर रहूं, ताकि होमगार्ड जवानों का भविष्य कहीं से गलत ना हो पाए। अभी तक उससे मुझे दूर रखा ईश्वर ने, और निष्ठा ईमानदारी के साथ मैंने कार्य किया है। कितना बड़ा लालच दिया गया, जब लालच में नहीं आया तो मुझे धमकी दी गई इन अधिकारियों, होमगार्ड अधिकारियों की तरफ से। उससे मैं विचलित नहीं हुआ और ईश्वर मुझे साहस बंधाए रखा। मैं कहीं झुकना पसंद नहीं किया। मुझे 5 बार नोटिस दी गई, कारण बताओ। जिस बार उन्होंने दिया तो मैं यही मांगा, आप मुझे जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं वो प्रमाणित करके दीजिए, ताकि हम आपके जवाब का सही ढंग से अच्छी तरीके से हम आपका जवाब दे सकें। लेकिन इनके पास कुछ था ही नहीं आरोप लगाने। आखिरी में डीआईजी रंजीत सिंह इतना झुल्ला गए, जिन्होंने कमांडेंट लखनऊ रहते जिस धारा पर मुझे बहाल किया, वही डीआईजी की कुर्सी पा करके और कानून का उल्लंघन करते हुए मुझे सीधा कमांडेंट कृपाशंकर को आदेशित किया कि इनको तत्काल बर्खास्त करते हुए और इस होमगार्ड मुख्यालय को अवगत कराएं। क्यों मैं इनके ना लालच में आया और ना इनकी धमकी से देते हुए और इस होमगार्ड मुख्यालय को अवगत कराएं। क्यों मैं इनके ना लालच में आया और ना इनकी धमकी से डरा, बल्कि मैं सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि इन अधिकारियों के द्वारा मेरी हत्या कराई जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये अधिकारी इसमें नॉमिनेट किए जाएं। फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, तब ये चाल चल के झूठा आरोप लगा के और मुझे बर्खास्त किया गया। लेकिन मैं इनके सामने गिड़गिड़ाने नहीं गया, मैं सीधा हाई कोर्ट की शरण लिया। तो सच्चाई है, यदि आप लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे तो मैं इतना ज़रूर वादा करता हूं कि आपको मैं राज कर्मचारी का दर्जा दिला के ही रहूँगा। ये मेरा संकल्प है, मैं वादा करता हूँ। मैं जबान से जो कहता हूँ वो पत्थर की लीक समझ लीजिए। मैं आपको कहीं झुकने नहीं दूंगा। यदि आपके साथ अन्याय होता है और आपके साथ गलत होता है और आप यदि मुझे साक्ष्यों के साथ देंगे तो उस अधिकारी की मैं ऐसी की तैसी जरूर करा दूंगा। आप अगर अपनी बीमारी को उजागर नहीं करेंगे
फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। ये याद अपनी ईमानदारी से अपनी बीमारी का ओपन करेंगे तो उसका उपचार मैं बढ़िया करवा के आपकी मर्ज को मैं ज़रूर ठीक करा दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे हैं संगठन खड़ा कर लिए, कुछ जैसे कुकुरमुत्ते जैसे लोग बन गए हैं कि सिर्फ पैसा होमगार्ड से झूठ बोल करके तहसीलो और मौज करो। इन पे भरोसा मत करिए और इन कुकुरमुत्ता जैसे संगठन बना लिए हैं। संगठन दूसरा नहीं बन सकता है। एक आवेदनिक अधिकारी कर्मचारी का एसोसिएशन का संगठन है, फिर दूसरा संगठन नहीं बन सकता है। यहाँ गृह रक्षक नहीं है। बैच के हिसाब से अन्य स्टेटों में अपने अपने तरीके से रजिस्ट्रेशन है, गृह रक्षक हैं और वेलफेयर एसोसिएशन तरफ से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में UPSG का जो है संगठन है। फिर जिसको छुपा करके जिन्होंने कराया है ये उनकी किए हुए का अभी तक देखिए बरेली में एक कंपनी कमांडर रिश्वत लेते हुए देखा गया, साक्ष्यों के साथ उसको दिया गया। फिर वो क्या लिख के दिया कि भगवान का मंदिर बनवाने जा रहा था, वो चंदा ले रहा था। अब भगवान को नहीं बख्शना है ये तो उस संकल्प का झूठा नहीं, और सच की लड़ाई में ईश्वर साथ दिया है, इतिहास है, और वही ईश्वर मुझे रास्ता दिखा रहा, वही बुद्धि विवेक दे रहा, वही ताकत दे रहा और वही रास्ता मुझे दिखा रहा। वो मंजिल तक मुझे जरूर पहुंचाएगा और आपके परिवारों में खुशियां मैं भर दूंगा और एक बेहतर जीवन बना दूंगा आपका और आपके परिवार, आपके बच्चों का, ये मैं वादा करता हूं। और किसी के बहकावे में ना आए, किसी के लाली चुपड़ी मीठी बातों में मत आइए। ये मीठे बोलने वाले, मीठा गन्ना होता है कोल्हू में ही पेरा जाता है, और कड़ू मिर्चा होता है, थोड़ी देर कड़ू लगता है लेकिन उसके बाद वो आपको फायदा पहुंचाता है शरीर का। याद रखिए हमेशा। तो मैं सच लड़ाई लड़ रहा हूं, सच लड़ूंगा। झूठ आप लोगों से 1,18,000 जवान, उनके परिवारों से मैं कतई मुझे अधिकार नहीं मिला कि आपसे धोखा किया जाए। ये मैं कभी नहीं, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार देती है, आज्ञा नहीं देती है। जो मेरी आत्मा करती है वही मैं कार्य करता हूँ और वही सफलता आपके कदमों में है और आगे आपकी विजय आपकी कदम चूमेगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। जय हिंद, जय भारत।